हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा अग्रवाल। आपका स्वागत कर रही हूं टैरो मंत्रा पर। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब व्यूअर्स को। और आशा है आप माँ की पूरी तरीके से साधना कर रहे होंगे, उनका आशीर्वाद पा रहे होंगे और अपने सारे बिगड़े काम आप बना लेंगे, माँ को मना लेंगे और ऊर्जा से भरेंगे। और चलिए आज हम करते हैं, कौन सा वीडियो कर रहे हैं आज? सेजिटेरियस धनु, आपका हम देख रहे हैं वीकली टैरो रीडिंग 3rd to 9th अक्टूबर। और कार्ड्स पहले से ही निकाल के रखे हैं, सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, रोल रिवर्स भी हो जाते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। धनु आपके लिए, लेकिन हाँ एक काम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं करा है, एक लाइक और बेल आइकन, और साथ में बाद में कमेंट भी करिएगा और वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले धनु राशि, आपके हेल्थ के लिए द मून का कार्ड है। और मून का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज कुछ ऐसी चल रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको प्रॉपर डायग्नोस नहीं मिल रहा है। डायग्नोज मिलेगा तो आप इलाज कर पाएंगे आगे। तो हो सकता है ये डायग्नोज में ही प्रॉब्लम हो और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही है, थोड़ा सब अनक्लियर है पिक्चर। तो जो भी मेडिकली और जो भी आपको करना रहे, इसका क्लैरिटी के लिए प्लीज़ करिएगा। सारे टेस्ट कराने पड़े तो कराइएगा, घबराइएगा नहीं। क्लैरिटी लेना ज़रूरी है, क्लैरिटी मिलेगी तो तब आप उस पर एक्शन लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो कुछ इस तरीके का है और ज़्यादा परेशान नहीं होने का है, दुखी नहीं होने का है, क्योंकि आप सोच में भी बहुत दिख रहे हैं। तो इससे तो तबीयत और ख़राब होती है। देन मनी के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और मनी के टर्म्स में एक तो चीटिंग और फ्रॉड और धोखा या इस तरीके की चीज़ों से तो अपने को बचाइए, अपने धन को बचाइए। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपने पैसा ऐसा लगाया है और थोड़ा आपने नुकसान वहाँ पर मिल रहा हो सकता है कि ऐसा आप सोचे कि अब जितना बचा है मैं लॉस बुक कर लूँ टाइप वाला, कि उतना ही ले लूँ, जितना मिल रहा है उतना ही ले लूँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि धन के विषय में आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी स्कीम्स दिखा देते हैं ना कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, और टाइप कि नहीं वो नहीं, आप वहाँ से निकलो, ये उसमें पढ़ने का टाइम नहीं है, रिस्की बहुत हो जाएगा आपका पैसा। तो आप वहाँ से प्लीज़ निकल जाइए धनुराशि, और अपने पैसे को बचाइए, मेनली बचाइए। और हो सकता है कुछ लोग आपके पैसे को लेने के लिए उसके पीछे हैं, आप प्लीज़ बचाइए अपने पैसे को। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स? शायद ये बता रहा है कि अभी आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। आप प्लीज़ जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ों में, विषयों में, जो भी स्किल्स के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उसको इन डेप्थ अभी आपको और करना है। वो अभी आपको हो सकता है लग रहा है कि मेरा हो गया पूरा, या छोड़िए मत, उसको छोड़िए नहीं, इन डेप्थ थोड़ी और मेहनत करिए, अभी आपको वो ज़रूरत है। कार्ड तो यही बोल रहा है, अब बाकी आप बोलिएगा। देन जस्टिस का कार्ड है करियर के लिए, और जो लॉ में और एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में, किसी भी फील्ड में, उनके लिए अच्छा कार्ड है। और थोड़ा लॉफुली चलिएगा सब लोग, और क्योंकि ऊपर यूनिवर्स देख रहा है, जहाँ आप इधर से उधर हुए तो उनका अपना रूल चलेगा। तो ऊपर वाले के यूनिवर्सल रूल्स पे भी चलें, तो हर तरीके से लॉ अबाइड रहे, और जो आप कार्य कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा रिजल्ट उम्मीद रखिएगा।
तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अच्छे रिजल्ट्स उम्मीद रखिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो मत रखिएगा कि आपको कुछ मिल जाएगा ऐसे ही। देन बिजनेस में देखें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और बिजनेस में वैसे तो आपने स्टेबिलिटी और पैसा जो भी है वो तो है ही है, लेकिन एक चीज़ जो लग रही है कार्ड देख के कि शायद आपका पैसा जो फ्लो है मनी का, लाइट चली गई, प्लीज़ थोड़ा सा बियर करिए। यस। तो जो मनी का फ्लो है, कैश फ्लो जिसे कहते हैं, वो शायद आपने नहीं बनाया है, वो आप नहीं कर रहे हैं, और ये तो बिजनेस का फंडा है। तो इसको आप प्लीज़ देखिए और कैश फ्लो ज़रूर बनाइए। हो सकता है आप अपना मनी भी सर्कुलेट नहीं कर रहे हो, इन द सेंस कि आप कमा तो रहे हैं लेकिन उसको ना खर्च नहीं कर रहे हैं, और या तो पैसा कमाने में ही है, और अपनी पर्सनल लाइफ या अपने लिए आप कुछ उसका यूज़ नहीं करते हैं और खर्च नहीं करते हैं, कुछ इस तरीके के। ज़्यादा उसे जमा करके भी नहीं होता है, थोड़ा सा उसको ना मनी को सर्कुलेशन में भी चलाना चाहिए। थोड़ा तो आपको अपने लिए भी करना चाहिए, अपनी वेलबींग के लिए करिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए कीजिए, बेटरमेंट के लिए कीजिए। आखिर फिर वरना क्या फ़ायदा है। तो उसका यूज़ भी करिए, और प्लस बिजनेस के लिए कैश फ्लो भी आप थोड़ा सा देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। और बाकी अपनी चीज़ें आप कर ही रहे हैं सब, बाकी और ठीक ही है। और सिंगल्स के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हमारे जो धनुराशि के सिंगल्स हैं वो थोड़ा शायद एक किसी डिसीजन में है, किसी दो पार्टनर के बीच में डिसीजन हो सकता है, या 2 थॉट्स के बीच में हो सकता है, 2 फैसलों के बीच में हो सकते हैं वो। तो कि हार्ट की सुने या दिमाग की या दिल की, इस तरीके के में भी हो सकते हैं। तो थोड़ा दिल के इमोशन सुन के बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा शांत करने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो थोड़ा बैलेंस बनाइए पहले तो, और तब डिसीजन लीजिए। इस स्टेट में कोई डिसीजन आप ना लें तो बेटर है। देन फॉर रिलेशनशिप, जो ऑलरेडी रिलेशन में है, ये क्या हो रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है धनु राशि। और हो सकता है आप थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में हैं, और थोड़ा पार्टनर के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, बहुत लड़ाई हो रही है, मन मुटाव, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये सब हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? हो सकता है कुछ चेंजेस की ज़रूरत है आपके रिलेशन में, जो हेल्दी चेंजेस आपको लानी है, उन पे आप फोकस करिए, वर्क करिए, और वो एडॉप्ट करिए। आपके रिलेशन के लिए भी अच्छी होंगी। ये लड़ाई झगड़े मन मुटाव तक एक दूसरे को कहना, दिल दुखाना, इन सब से क्या मिलना है। तो थोड़ा सा चेंज कह रहा है कि करिए इससे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस से बहुत हेल्प मिलती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको इंट्रोस्पेक्शन या रीअसेसमेंट के लिए कह रहा है। होता है ना कि जैसे एक पज़ल हो, जिक्सॉ पज़ल होता है, एक पीस गलत लगता है तो बाद में हमें पिक्चर दिखती है, तो हम वहाँ से निकाल के वो बदल के ठीक कर देते हैं। तो कुछ रीअसेसमेंट का टाइम है ये, और आप देखिए कहाँ ये रीअसेसमेंट आपको और रीएवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, कहाँ आपको दोबारा, मतलब उसको ध्यान से दोबारा सारा देखने को कह रहा है कि मैंने ये सब काम किया, तो अब कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रह गई, कहाँ कहाँ चीज़ें मुझे चेंजेस करनी है और ऑल्टर करनी है, कुछ इस तरीके का है। वो आप कर लीजिए, चाहे वो आपके अपने खुद के हो, चाहे किसी फील्ड में आपके करियर में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में तो चेंज का कह ही रहा है ये।
और थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए भी कह ही रहा है कि आपको रीअसेस करना है, अपने दोबारा जो इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि कंप्लीट हो गई है, सरफेस नॉलेज से नहीं चलेगा, उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। और यहाँ बिजनेस में भी जो बात है कैश फ्लो या अपने ऊपर कैश को सर्कुलेट करने वाली बात, यहाँ रीअसेसमेंट आपका चलेगा। और एक तो ये आपका मनी के लिए, क्योंकि कहीं से धोखा या आपके पैसे पे किसी की नज़र ना हो, तो ये सब आपको ज़रा दोबारा आप देखिए, इस चीज़ को समझिए, प्लानिंग में ये चीज़ें कहीं ना रह गई हो। और हाँ, हेल्थ में तो बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, तो ये आपको लेनी पड़ेगी। ये जो इंट्रोस्पेक्शन या चेंजेस भी नहीं, ये आपका बेसिकली आपको खुद सोचना है, ये पूरा प्लान देखते हुए सोचना है और देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रह गई है, कहाँ कहाँ चेंजेस मांग रहा है, इस तरीके से आपको देखना रहेगा। मेहनत भी करी है, काम भी है, देन उसमें कहाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा और एडजस्टमेंट कहते हैं ना, थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट ठीक करना चीज़ें, और वो बस उतनी सी कमी है, वो होते ही आगे आप फिर उसके रिजल्ट्स देखिएगा। तो ये था धनु राशि आपका वीकली टैरो रीडिंग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।